यशोदा अपने पुत्र कृष्ण के मथुरा चले जाने पर देवकी के निमित्त संदेशा भेजती हैं। संदेशे की ये जो प्रथा है, परंपरा यहाँ पर भ्रमर गीत प्रसंग जो है उसमें, वह केवल गोपियों के माध्यम से ही नहीं है, बल्कि इनके माता पिता और मित्र जो हैं कृष्ण के, वह भी संदेशे देते हैं। तो इसी कड़ी में देवकी के प्रति संदेशा भिजवाती हैं यशोदा। वो कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तु धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। वो कहती हैं कि उद्धव, जब तुम जा ही रहे हो तो मेरा एक संदेश भी बड़ी विनम्रता के साथ कृष्ण की माँ देवकी से कहना। जन्मदात्री तो वही है, हो तो धाय, मैं तो केवल तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, पालन पोषण करने वाली हूँ, इसलिए मुझ पर दया करती रहना और मेरी बात को अन्यथा न लेना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तब मोहि कही आवे। यद्यपि तुमने उसे जन्म दिया है, वो तुम्हारा पुत्र है, तुम उसके टेव, उसके स्वभाव को जानती हो, फिर भी मुझे उसे कहे बगैर नहीं आता। जो बात मुझे कहनी है वह फिर भी तुम्हें अति विनम्रता के साथ कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, मोहन रोटी माखन रोटी भावे। सुबह उठते ही मेरे प्रिय पुत्र को मक्खन और रोटी रुचिकर प्रतीत होती है, उसे मक्खन रोटी खानी होती है। तेल उबटन अरु तातो जल, ताही देख भज जाते। जैसे ही तेल उबटन स्नान आदि के लिए लाया जाता है, ताता जल, गरम जल, तो वह उसको देखकर भाग जाता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। वह बहुत आसानी से नहीं नहाता, बहुत अपनी शर्तें लगाता है, और जो जो वो मांगता है वही मैं उसकी मांग पूरी करती हूँ। उसके बाद ही वह नहाता है। सूर पथिक सुनी मोही रहनी दिन, बड़े उड़द रहत उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह है करत संकोच। सूरदास कहते हैं, पथिक सुनी, हे उद्धव सुनो, मुझे रात दिन अब सिर्फ इस बात का ही चिंता रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरा पुत्र मोहन जो मेरे यहाँ बड़ी आराम से आसानी से रहता था, वह वहाँ इन सब बातों के लिए संकोच करता होगा, क्योंकि ग्वाले के रूप में उनका जीवन विकसित हुआ था। ग्वाले के रूप में ही उन्होंने अपना आत्म परिचय पाया था कृष्ण ने, और जब वो बड़े महल में के राजा के पुत्र के रूप में जब वहाँ जा रहे हैं बड़े महल में, एक सामान्य साधारण मनुष्य को यदि राजमहल के निवास के लिए दिया जाए तो उसके लिए जो अजनबियत होती है, जो अनजानापन होता है माता पिता के संबंध में भी, जैसे नए परिवार को स्वीकारने के संबंध में, यद्यपि वो जन्मदात्री हैं, तथापि तो वही बात यशोदा उद्धव को समझाती है कि कृष्ण को भी इसी प्रकार का संकोच होगा, वो किस प्रकार वहाँ रह रहे होंगे, इस प्रकार की चिंता यशोदा के मातृ हृदय में रहती है। उसी को ये यहाँ पर प्रकट कर रही है। जिस प्रकार की दशा वहाँ सबकी है, उसी प्रकार कृष्ण की दशा भी वहाँ पर है। वो उद्धव से कहते हैं, मोहि ब्रज विस्मृत नाही, मुझे ब्रज किसी भी प्रकार से बुलाए नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वो पेड़ों का समूह, गोकुल गायों के कुल के मध्य रहना, वन उपवन सघन कुंज की छाई, बड़े बड़े पेड़ों की छाया, प्रातः समय माता यशोमती अरुनंद देखी सुख पावत, सुबह के समय माता यशोमती और पिता नंद को देखकर सुख पाना। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, कि जिस प्रकार मेरे माता और पितृ मुझे देखकर सुख पाते थे, मुझे अपने हाथों से दही रोटी खिलाते थे, वो सब मुझे अत्यंत याद आता है।
गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। गोपियों ग्वाल बालों के साथ रात दिन हंसते हुए खेलना, वो सब अब बीत चुका है। सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिन पर यदु, सूरदास कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित जदुतात। जदु यादव वंश के पुत्र के जो किसी भी रूप में हित में आते हैं या जो किसी भी रूप में स्वयं कृष्ण की स्मृति में आते हैं, उनका जीवन धन्य है। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरि कुंजन की छाई। हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूलता। हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना नदी का वह सुंदर किनारा और पेड़ों के समूहों की छांव, वह सुरभि, वह बच्च दोहिनी, वह सुरभि, वे गायें, वो उनके सुंदर बछड़े, और वो दोहनी जिसमें मैं, वो पात्र जिसमें हम दूध दुहा करते थे, खरे दुहावन जाही, जिसे लेकर हम जंगल में गायों के साथ में, गायों के बछड़ों के लिए और स्वयं के लिए दूध दोहने के लिए जाया करते थे। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाई। हम सारे ग्वाल बाल मिलकर बहुत हल्ला मचाया करते थे और अपनी बाहों में बाहें डालकर नाचते फिरते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता महल जाही। ये मथुरा कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है। मणि मुक्ता हल जाही, इसमें भले ही मणि और मुक्ता, मोतियों का ढेर लगा है। जब ही सूरत आवती व सुखी, जिया उमगत तन नाही। जब भी मुझे उस सुंदर सुख, ब्रज में स्थित जो सुख है उसकी स्मृति आती है, जिया उमगत तन नाही, तब मेरा हृदय तो प्रसन्नचित हो जाता है, उसमें उमंग उठ जाती है, परंतु शरीर नहीं उमंगित हो पाता, प्रसन्नचित नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर मथुरा में है, हृदय ब्रज में चला जाता है। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निभाही। फिर वो स्वयं पर पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं करके मेरे माता पिता को बहुत परेशान किया, जसुदा नंद निभाही, परंतु फिर में मेरे प्रिय माता यशोदा और पिता नंद ने मेरी इन लीलाओं को माफ़ करके मुझे निभाया। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताई। यह कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए और कहीं कहीं पछताए, और बार बार ब्रज को याद करके गोपी ग्वाल, माता पिता, गाय, बछड़े, इन मित्रों को, सभी को याद करके वो बार बार पछताते हैं कि मैं मथुरा क्यों आ गया, ब्रज में क्यों नहीं हूँ। धन्यवाद।